हर समस्या को पैदा करने वाले हम खुद ही हैं, स्वयं ही हैं, आप और हम ही हैं। आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो उसको पैदा करने वाले आप खुद ही हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से यही जानेंगे कैसे हम समस्याओं का कारण बनते हैं। देखिए, हम बहुत पीछे अपनी ज़िंदगी में, पास्ट में 10 साल पहले, 20 साल पहले कुछ समस्याओं को पैदा कर देते हैं और आज वे समस्याएं हमारे सामने प्रकट होती हैं। पैदा तो किया था 10-20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले या पिछले जन्मों में। वे समस्याएं पैदा तो कर दी थी पहले, लेकिन प्रकट होने में टाइम लगता है। प्रकट वो इस जन्म में हो रही हैं या 20 साल के बाद अब प्रकट हो रही हैं। और हम कहते ये हैं कि दूसरा दोषी है, दूसरे ने हमारे साथ गलत कर दिया, दूसरे ने हमें धोखा दे दिया, दूसरे ने हमें परेशान कर दिया, दूसरा ने हमारा बुरा कर दिया, हम पे कोर्ट केस कर दिया या हमारी ज़मीन हड़प ली। कोई भी समस्या हो सकती है। समस्या अलग अलग हो सकती हैं हर आदमी की, लेकिन पैदा करने वाले आप ही हैं उस समस्या को। वो सामने वाला तो जरिया बन रहा है। पैदा आपने किया, वो तो सिर्फ एक जरिया इसलिए हो जाता है कि एक तो होता है समस्या को पैदा करना और एक समस्या को करने वाला, उस कर्म को करने वाला। तो करने वाला तो दूसरा होता ही है, लेकिन ये देखें ना, पैदा करने वाला कौन है। एक आदमी हमारा बुरा कर रहा है, किसी वजह से भी हमारे साथ झगड़ा कर रहा है, कोर्ट में केस कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, और भी कोई बुरा कर सकता है। तो उस समस्या को पैदा करने वाले आप और हम ही हैं, मतलब आप ही हैं। और बता रहे हैं उसको, वो तो सिर्फ कर्म को करने वाला है। आपने जो समस्या पैदा की थी उसको करने वाला सामने वाला आदमी है, लेकिन मेन जड़ को पकड़े कि वो समस्या पैदा किसने की, उस पर तो ध्यान नहीं देते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में पैदा कर लाते हैं अनजाने में, और हम भूल जाते हैं। 20 साल पहले कोई समस्या पैदा की थी तो हम उसको भूल चुके हैं। हमने 20 साल पहले किसी को गाली दी थी, हमने किसी को बुरा भला कहा था, 30 साल पहले हमने किसी का बुरा किया था, और हम भूल जाते हैं। लेकिन वो आदमी याद रखता है, और वो 20-30 साल के बाद या इस जन्म में वो हमसे बदला लेता है। और हम कहते हैं कि सामने वाला आदमी बुरा है। नहीं नहीं, वो सामने वाला बुरा नहीं है। आपने 20-30 साल पहले या पिछले जन्म में किसी को गाली दी थी, किसी का बुरा किया था, किसी को मारा था, तो वो इस जन्म में या 20-30 साल के बाद वो हमसे बदला लेगा। और हम जाते हैं इस बात को भूल कि इस समस्या को पैदा करने वाले हम ही थे, वो सामने वाला आदमी तो सिर्फ जरिया बन रहा है। तो सिर्फ हमारा भूलने की वजह से ही हम दूसरे को दोषी समझते हैं कि दूसरा दोषी है या दूसरे ने कुछ बुरा किया है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप अपने पे तो दोष देते नहीं हैं कि हम भूल गए हैं, हमने ये समस्या पैदा की थी। आपकी ज़िंदगी में दूसरा कोई समस्या कैसे पैदा कर सकते हैं? ज़िंदगी आपकी, शरीर आपका, समस्या दूसरा पैदा कैसे कर सकता है? ना ये कुदरत बुरा कर सकती है, कुदरत में भी इतनी हिम्मत नहीं है। आप पार ब्रह्म हैं, परम पिता हैं, परमात्मा हैं, आप खुद ही ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म। आपका बुरा दूसरा कोई कैसे कर सकता है? या तो आपने इच्छा पैदा की होगी, इच्छा पैदा करके कई साल के बाद आप भूल गए हैं उस बात को। भूलने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुदरत हमारा बुरा कर रही है, हमारे परिवार का बुरा कर रही है, हमारे बच्चों का बुरा कर रही है। वो आपकी ही इच्छा थी और आपने ही पीछे वो समस्या पैदा की थी। कुदरत किसी का बुरा नहीं करती है, कुदरत सबका अच्छा ही करती है। लेकिन बुरे आदमी हम खुद ही हैं, कोई दूसरा बुरा नहीं है। दूसरा तो हमारी इच्छा को पूर्ति कर रहा है। हमने जो इच्छा की थी, जो हमने समस्या पैदा की थी, उसको पूरा करने वाला दूसरा है, पैदा करने वाले हम ही हैं। तो हर समस्या की जड़ हम खुद ही हैं, ना ये कुदरत है, ना ये समाज है, ना ये लोग हैं। आप भूल जाते हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। कोई समस्या आए तो इस बात का ध्यान रखा करो
कि हमने किसी के साथ में कोई छेड़खानी तो नहीं की थी, इस कुदरत के साथ में कुछ छेड़खानी तो नहीं की थी पिछले जन्म में, या 10 20 30 साल पहले कोई ऐसी समस्या तो पैदा नहीं कर दी थी। याद करो, याद आ जाएगी कभी ना कभी। आज आपकी जो समस्या है उसको याद करो, आपने कब पैदा किया था। ठंडे दिमाग से बैठोगे तो वो याद वापस आ जाएगी। तो बस आज यही समझाना चाहते थे, किसी दूसरे को दोष ना दे, इस कुदरत को दोष ना दे। सारी समस्याओं की जड़, पाप की जड़ हम खुद ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। धन्यवाद एक अच्छे विचार को और शुद्ध विचार को जानने के लिए। कल बात करते हैं, दिमाग के किसी मति भ्रम को तोड़ने वाले बात पे करेंगे विचार विमर्श। आप पार ब्रह्म हैं, परम पिता हैं, आपको ये बात पता नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।